स्वागत है आप लोगों का पीवी क्लासेस में। हम आरपीएससी पढ़ चुके हैं, लोकायुक्त पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सैक। ठीक है। सैक हमें चुनाव करवाता, जैसे सरपंच के हो गए, चेयरमैन के हो गए, ये सारे चुनाव करवाता है। और जो एमपी और एमएलए के चुनाव हो गए वो ईसीआई करवाता है। ईसीआई मतलब, अरे क्या हो गया इसे, ईसीआई करवाता है मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो ये अर्बन लोकल बॉडीज हो गए, पंचायती राज हो गई, जैसे सरपंच होते हैं ना, चेयरमैन, सभापति, महापौर, उप महापौर, मेयर, इनके चुनाव कौन करवाता है? राजस्थान निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो बिना किसी देरी की चालू करते हैं अपन लोग। तो आपका जो भी ये कंटेंट है वो पीवी क्लासेस के टेलीग्राम के चैनल पर आपको मिल जाएगी, ये पूरी पीडीएफ। वहां से आप जाके ले सकते हो। और आप हमें, अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वहां आप अपनी कोई भी दिक्कत है और कोई डाउट है तो भेज सकते हो, हम आपको सोल्यूशन करके देंगे। हम आगे चलते हैं। परिचय कि क्या है स्टेट का राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, कैसे कार्य करता है, मतलब इसकी स्थापना कैसे हुई। तो सबसे पहली बात यह है कि कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग। अब ये संवैधानिक आयोग क्या होता है? मैंने आरपीएससी में भी बताया था आपको और लोकायुक्त में भी बताया था। देखो, संवैधानिक आयोग वे आयोग होते हैं जिनका उल्लेख किसमें होता है? संविधान में होता है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अगर उनका उल्लेख है तो वो कैसे आयोग है? संवैधानिक आयोग है। और ऐसे आयोग, जैसे बहुत सी चीजें थी जो हम उस टाइम पे संविधान में नहीं ऐड कर पाए और उन्हें हमें जरूरत पड़ी कि हम इन्हें लानी चाहिए ये चीजें, तो बाद में हम कोई चीज लाते ना तो एक्ट, मतलब कोई कानून लाते हैं हम, कानून के द्वारा वो चीजें हम लेके आते हैं, तो उसके थ्रू जो आयोग बनते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं वैधानिक या संविधिक आयोग कहते हैं। या कैसे आयोग कहते हैं? संविधिक आयोग कहते हैं। लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो हमारा कैसा आयोग है? संवैधानिक उल्लेख है। मतलब इसका उल्लेख संविधान में है। तो कहाँ पर उल्लेख है? तो देखो, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, इसके थ्रू संविधान में इसके द्वारा आर्टिकल जोड़े गए थे। 243 के, 243 जेड ए, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग के गठित होने का या गठित करने का प्रावधान उल्लेखित है कि पंचायती राज कानून एवं नगरीय निकाय के जो जो पंचायती राज जो चुनाव है और नगरीय निकाय के जो चुनाव है उनको कौन कंडक्ट करवाएगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग कंडक्ट करवाएगा। ये किस अनुच्छेद में दे रखे हैं? 243 के, 243 जेड ए। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है कि किन किन अनुच्छेदों में राज्य निर्वाचन आयोग के गठित होने का प्रावधान है। ठीक है। आयोग का प्रावधान कानून में भी है। देखो, पंचायती राज कानून 1994 जो आया था, कि राजस्थान पंचायती राज कानून 1994, उसकी धारा, उसकी धारा 120, जो आप, मैं ये पूरा एक्ट पढ़ाऊंगा जब मैं पंचायती राज पढ़ाऊंगा ना, तो तब मैं ये एक्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं ये धारा भी पढ़ाऊंगा, लेकिन यहीं पर शॉर्ट में लिख लेते हैं हम। ये जो पंचायती राज कानून 1994 आया था उसकी जो धारा थी 120, उसमें भी क्या मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है। तो इससे हमें एक चीज और क्या पता पड़ रही है कि ये 73वां 74वां संविधान संशोधन है, तो इसकी स्थापना कब हुई, इसका निर्णय कब लिया गया? तो ये इसी सन के आसपास लिया गया होगा, 1994 या 1992 में ये संशोधन हुए थे तब। तो इसके याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। तो इसकी स्थापना कब हुई? पहले तो हम निर्णय लेंगे स्थापना करने का। तो स्थापना करने का निर्णय कब लिया? तो 17 जून 1994। ठीक है। और स्थापना कब कर दी गई? जुलाई 1 जुलाई 1994। अगर ये पूछे कि स्थापना करने का निर्णय कब लिया गया, तो कौन सी डेट है? 17 जून 1949। और ये पूछे कि स्थापना कब की गई,
तो क्या डेट है, 1 जुलाई 1949। इनका काम क्या है, चुनाव करवाना। तो इन्होंने पहली बार चुनाव कब करवाए? 1995, मतलब 1995 में उन्होंने पहली बार चुनाव करवाए थे। ये छोटे मोटे फैक्ट हैं जो कि आप अगर ये सेक की अगर वेबसाइट पे जाओगे ना, तो खोलते ही मिल जाएंगे। वो छोटे छोटे फैक्ट है, वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो राजस्थान पॉलिटी का जो पेपर बनता है ना, वो ज्यादातर वो साइड पे से जाके सीधा उठा लेते हैं। क्योंकि जब हम पेपर बनाते हैं ना, तो पेपर बनाने वालों को सोर्स देना पड़ता है कि मैंने कहाँ से पेपर बनाया है। तो वो या तो जो प्रमाणित पुस्तकें हैं जो चली आ रही है, आरपीएससी की, एनसीईआरटी की, बीएमयू की हो गई, ब्रज यूनिवर्सिटी की हो गई, तो उनमें से पेपर बनाते हैं या साइट पे से पेपर ला के देते हैं, जो ऑफिशियल साइट होती है। तो ऑफिशियल साइट में छोटी छोटी जानकारी है, वो मैं बता देता हूँ आपको कि पंचायती राज के चुनाव, ये पंचायती राज में पढ़ाऊंगा आपको। पंचायती राज के चुनाव पहली बार कब हुए? पहली बार कब होते हैं ये चुनाव? 1960 में होते हैं। अब कितनी बार हो चुकी हैं? तो ये अब तक 11 बार हो चुकी हैं। ठीक है। और लास्ट कब हुए थे? तो 2020 में हुए थे। ठीक है। पंचायती राज के चुनाव 1960 में हुए पहली बार। अब तक कितनी बार हो चुकी हैं? 11 बार हो चुकी हैं। और लास्ट चुनाव कब हुए? वो 2020 में हुए। 21 जिलों में हुए थे। किसने कराए? तो पीआरआई ने कराए। किसने कराए? पंचायती राज विभाग ने ही ये चुनाव करवाए थे। और नगरीय निकाय के चुनाव, अर्बन लोकल बॉडीज के, पहली बार कब हुए? घोषणा 1960 में हुई। चुनाव 1963 में हुए। अब तक कितनी बार हो चुकी हैं? तो 13 बार हो चुकी हैं। लास्ट कब हुआ था? तो 2021 में हुए थे। और कहाँ हुए? तो 91 नगरीय निकायों में हुए थे। किसने करवाए थे? तो स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा करवाए गए थे। विभाग द्वारा करवाए गए थे। स्थापना कब हुई? 17 जून 1994 में हुई। स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1994 में हुई। पहली बार चुनाव कब करवाए? तो 1995 में करवाए। पंचायती राज के चुनाव 1960 में पहली बार होते हैं। अब तक 11 बार हो चुके हैं। और 2020 में लास्ट बार हुए थे। और 21 जिलों में कंडक्ट करवाए गए थे 2020 में। किसने करवाए थे? तो पंचायती राज ने ही चुनाव करवाए थे। नगरीय निकाय के चुनाव पहली बार कब हुए? 1960 में हुए। अब तक कितने बार हो चुके हैं? तो 13 बार हो चुके हैं। 2021 में लास्ट बार हुए थे। कहाँ हुए थे? 91 नगरीय निकायों में हुए थे। और ये किसने कराए थे? स्थानीय स्वशासन विभाग ने कराए थे। आप लोगों को ये ना लगे कि मैं फेंक रहा हूँ, कि ये तो ऐसे ही बोल रहा है, तो मैं आपको देखो ऑफिशियल साइट पर जाके दिखाता हूँ। ठीक है। राजस्थान निर्वाचन आयोग। ठीक है। मधुकर गुप्ता जी, जो इस टाइम पे वो है, कमिश्नर है। ये आदमी है, मैं तो लड़की समझता था पहले। सॉरी। देखो, इंग्लिश में भाई हिंदी का ऑप्शन नहीं आ रहा कहीं। कोई ना, मैं आपको समझा दूंगा। शेख, राजस्थान में जो बनी थी, कब बनी थी? देखो, जुलाई, लिखने का ऑप्शन नहीं है। देखो, 1994, जुलाई 1994 हुई थी। मैंने ये भी बोला था, आर्टिकल 243 के में इसका वर्णन मिलता है। ये और अपने काम का ये बता रही, देखो कि ये पंचायती राज के चुनाव एज वेल म्युनिसिपल बॉडीज, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज के भी चुनाव करवाती है। देखो, स्थापना 1994 में मैंने बोला था, आर्टिकल 240, ये सीधा सीधा मिल रहा है साइड पे। वो जाएगा, यहाँ से उठाएगा, ऑप्शन में डाल देगा, थन में डाल देगा। ठीक है। पीआरआईज के चुनाव देखो, पीआरआईज के चुनाव, उसने पंचायती राज के जो चुनाव थे, पहली सिंस 1960 में। ठीक है। पहली बार कब हुए? 1960 में हुए। फर्स्ट इलेक्शन वाज कंडक्ट इन 1960 बाय पंचायती पंचायत डिपार्टमेंट। ठीक है। पंचायती राज ने चुनाव करवाए थे, 1960 में करवाए थे। पहली बार कराए थे, कब कराए थे? तो 1960 में कराए थे। कितनी बार हो चुके हैं? तो देखो, 11 बार, मैंने बोला ना। कितनी बार हो चुके हैं? 11 बार हो चुके हैं। कितने जिलों में हुए थे? 21 जिलों में कंडक्ट किए गए थे। ठीक है।
ऐसे ही ये म्युनिसिपल बॉडी मतलब नगरीय निकायों के चुनाव देखो 1960 से हुए थे। इसमें कराए थे लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट मतलब स्थानीय सुशासन विभाग द्वारा करवाए गए थे। फर्स्ट इलेक्शन वाज कंडक्ट बाय इलेक्टेड इलेक्शन डिपार्टमेंट निर्वाचन विभाग द्वारा इन 1963। ठीक है, मैं बोला था 1960 में हुए थे। पहली बार कब करवाए गए थे? 1963 में करवाए गए थे। अब तक कितनी बार हो चुके हैं देखो। हम्म, 45 म्युनिसिपल बॉडीज से हेल्ड इन द लास्ट, इसमें नहीं लिखा पर मैंने बताया आपको 13 भी अब तक 13 बार हो चुकी हैं। लास्ट जो 13 बार हुए थे वो 91 नगरीय निकायों में हुए थे। लास्ट 2021 मैंने बोला था लास्ट चुनाव कब हुए थे? 2021 में हुए थे। कहाँ हुए थे? तो 91 नगरीय निकायों में हुए थे। ठीक है, देखो हिंदी में यार कहीं तो होना चाहिए इसमें, नहीं तो सेटिस्फाइड रिपोर्ट्स चौथिया एवं नवाचार। देखो मैं बता रहा हूँ आपको जिससे आपको लगे कि यार मैं ऐसे फेंक नहीं रहा सच में। देखो जिससे आपको आप मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें मान लो मेरे से छूट जाती हैं तो तुम खुद जाके भी देख सकते हो कैसे। ठीक है, मैंने बोला ना 73वें 73वें और 74वें संविधान संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों एवं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। इसी आर्टिकल में ये 243 के और 243 जेड ए जोड़ा गया था। उसमें ही क्या था ना, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान था। ठीक है, कौन सा? 243 के 243 जेड ए, ये अनुच्छेद है। ठीक है, संविधान संशोधन 73 74वां था। अनुच्छेद कौन से? 243 के 243 जेड ए। ठीक है, इतना तो इतना ही काम था, मैंने बता दिया आपको। एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ मैं। संविधान संशोधन 73 74, 243 के 243 जेड ए, पंचायती राज कानून 1994 की धारा 120 में इसका उल्लेख मिलता है। कैसा आयोग है ये? संवैधानिक आयोग है, वैधानिक नहीं है, संविधिक नहीं है। कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग। कैसा संवैधानिक आयोग कैसे होते हैं? जिनका उल्लेख क्या होता है? संविधान में उल्लेख होता है। पहले स्थापना करने का निर्णय कब लिया गया था? तो 17 जून 1994 में लिया गया था। स्थापना कब की गई? तो 1 जुलाई 1994 की गई। वो मैंने अभी आपको दिखाया था। पहली बार चुनाव कब करवाता है? तो 1995 में करवाता है। और पंचायती राज के चुनाव पहली बार कब होते हैं? तो 1960 में होते हैं। 11 बार हो चुके हैं। 2020 में हुए थे लास्ट, और 21 जिलों में कंडक्ट करवाए गए थे। किसने कराए थे? तो पीआरआई नहीं कराए थे, पंचायत विभाग नहीं कराए थे। नगरीय निकायों के चुनाव जैसे महापौर उप महापौर ये होती है ना, नगर पालिका नगर परिषद, इनके चुनाव जो होते हैं ना, वो नगरीय निकाय के चुनाव चुनाव कहते हैं। पहली बार 1963 में करवाया गया। 1963 में 13 बार हो चुके हैं अब तक। लास्ट 2021 में हुए थे और 91 नगरीय निकायों में किए गए थे। और ये किसने करवाए थे? स्थानीय प्रशासन विभाग द्वारा ये चुनाव करवाए गए थे। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। संरचना संरचना देखो, मैंने आपको अभी ये मैं पढ़ा दिखा रहा था आपको। अबाउट इट्स, हो जा क्लिक चार्ट। इस संरचना देखो, आयुक्त होता है ऊपर, राज्य निर्वाचन आयोग, फिर उसके नीचे सचिव होता है। ये वो देखो, इसमें तो बहुत डिटेल से बन रहा है, मतलब कंफ्यूज कर रहा है। मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, संरचना क्या होती है? पहली बात तो संरचना पढ़ रहे हैं अपन। संरचना देखो, पहले तो एक सदस्यीय निकाय है। एक सदस्यीय निकाय का मतलब क्या होता है अम, कि इसमें कोई सदस्य नहीं होते, मतलब कोई एक ही व्यक्ति है जो सारे काम संभाल रहा है, वही एक सदस्यीय निकाय है। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या होगा? तो राज्य निर्वाचक आयुक्त होगा। कौन होगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। उसके नीचे जैसे हम और आयोग में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? पहले अध्यक्ष लिखते हैं, फिर सदस्य लिखते हैं। इसमें कोई सदस्य नहीं है, एक सदस्य निकाय है, तो इसके नीचे सीधा क्या आ जाएंगे? सचिव आ जाएंगे। देखो अच्छे तरीके से लिखते हैं यार, थोड़ा छोटा लग के अच्छा तरीके से, क्योंकि इसमें आएगा नहीं मेरे को पता है, थोड़ा बड़ा पड़ेगा ये।
इस संरचना में से वो पूछ सकता है सीधा सीधा, तो थोड़ा सही से पढ़ते हैं अपन। देखो मेरा तो मानना यह है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है, कि आप इतना भरोसा करके पढ़ो फिर ये वो यार ये चीज तो छूट गई, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसा निकाय है? एक सदस्यीय निकाय है। कैसा? एक निकाय है, ठीक है। संरचना क्या है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है ऊपर, ठीक है। उसके नीचे कौन होता है? सचिव होता है, ठीक है। सचिव प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये मैं आपको सचिवालय पढ़ाऊंगा, अब मैं बताऊंगा आपको। सचिव, इसी सचिव को कहते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। क्या कहते हैं? मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी कहते हैं। ये सचिव के नीचे आएगा उप सचिव। ये इतनी संरचना है ना, वो तो राज्य में पूरे एक राज्य पे गठित होती है। इसके नीचे की जो हम संरचना पढ़ेंगे वो हर जिले में फॉलो की जाती है। मतलब ये इसके बाद की जो संरचना है, वो जैसे कि आप धौलपुर में जाओगे तो वो संरचना देखने को मिलेगी, जैसलमेर में जाओगे तो वही संरचना देखने को मिलेगी, डूंगरपुर में जाओगे तो वही, जयपुर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़, चूरू, कहीं भी जाओगे सीकर, तो वहां सबको आपको ये इसके नीचे की जो संरचना है वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो कौन होता है? तो निर्वाचन जिला निर्वाचन अधिकारी। उसके नीचे जिला पंजीयन अधिकारी, ठीक है, कलेक्टर। मतलब एक ही व्यक्ति होता है, बस उस कुर्सी पे बैठा होता है तो उसे वो कहते हैं, और उस कुर्सी पे बैठा होता है तो जिला पंजीयन अधिकारी भी कहते हैं। फिर इसकी सहायता के लिए उपखंड में सहायक निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी। जैसे क्या बोलते हैं? AERO। इसके नीचे कौन होता है? पीठासीन अधिकारी। और इसके नीचे बूथ ऑफिसर। बूथ, जहाँ पे आप वोट देने जाते हो वहां का एक इंचार्ज होता है, ठीक है। जैसे कोई नई मतदान सूची बनती है हर चुनाव से पहले, तो उसमें किस किस नए नए लोगों का नाम जोड़ना है, उसका नवीनीकरण करवाना है, तो वो कौन करवाता है? AERO, सहायक निर्वाचन एवं पंजीकरण अधिकारी ही करवाता है। लेकिन उसको ये सिफारिश कौन करता है कि इस व्यक्ति का नाम जोड़ दो, इस व्यक्ति का नाम हटा दो? तो ये बूथ अधिकारी, BLO। BLO क्या करेगा? सिफारिश करेगा कि इसका नाम जोड़ दो, इसका हटा दो। और करता कौन है? AERO करता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। आई होप ये इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। सेवा शर्त है, तो इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? देखो, जैसे हमने RPSC में पढ़ा था, तो RPSC में सेवा शर्तों का निर्धारण कौन कर रहा था? तो RPSC में सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल कर रहा था। तो इसमें भी कौन कर रहा है? राज्यपाल ही सेवा शर्तों का निर्धारण करता है। देखो, योग्यता क्या है कि इस व्यक्ति को इस पद पे हम बैठा सकते हैं, इसकी योग्यता ये होनी चाहिए, तभी हम इसको इस पद पे बैठा देंगे, वरना हम इसको इस पद पे बिठाएंगे नहीं। तो इसके लिए क्या 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 ऐसी क्या है जो इसकी इसकी ये योग्यता होंगी? तो ये रिटायर्ड IAS होता है। कौन होता है? रिटायर्ड IAS होता है। जो कोई रिटायर्ड IAS, मतलब जो अपनी
सेवा पूरी कर चुका है? रिटायर आईएएस। जिसने क्या किया हो? प्रधान सचिव या प्रमुख शासन सचिव। ठीक। योग्यता कौन? रिटायर्ड आईएएस होना चाहिए, क्या प्रधान सचिव या प्रमुख शासन सचिव के पद पे कार्य किया होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, लगभग लगभग उसे अनुभव होना चाहिए 5 साल का। कितने का अनुभव होना चाहिए? 5 साल का। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो रिटायर हो चुका है, आईएएस के पद पे काम कर रहा था और उसने लगभग प्रधान सचिव या प्रमुख शासन सचिव के पद पर लगभग लगभग 5 साल का कार्य किया है, तो वो इस पद पर या इस पद पर नियुक्त करने के लिए पूरा का पूरा होता है। मतलब उसको नियुक्त करेगा कौन? करेगा, राज्यपाल करता है। कौन करता है? हाँ, हाँ, हाँ। कौन करता है? राज्यपाल। ऐसे ही कर देगा कि नहीं? समिति की सिफारिश पे करेगा। वो समिति कौन? सॉरी, समिति कह रहा हूँ मैं। ये समिति की सिफारिश पे तो लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, इनमें होता है। राज्य निर्वाचन आयोग में समिति की सिफारिश पे नहीं करता। राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य मंत्री परिषद की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। मंत्रिपरिषद एक व्यक्ति का नाम देगी जिसने ये योग्यता पूरी कर रखी होगी, उसको राज्यपाल देगा। राज्यपाल क्या कर देगा? उसकी घोषणा कर देगा और वो व्यक्ति उस पद पर आसीन हो जाएगा। इसका कार्यकाल कितना है? 5 पैंसठ। कितना है? 5 पैंसठ। पहले एनआर बशीन के टाइम पे, कौन से? एनआर बशीन के टाइम पर 2002 में ये कार्यकाल 6 पैंसठ, मतलब पहले था ये 6 पैंसठ, पर एनआर बशीन के कार्यकाल पर ये कम करके कितना कर दिया गया? 5 62। पहले 2002 में किया गया था ये। कब किया गया था? 2002 में। उससे पहले कितना था? 6 पैंसठ था। और जब ये किया गया तब कौन था? लोग वो राज्य निर्वाचन आयोग, एनआर बशीन। कौन थे? एनआर बशीन। ठीक है। पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है। शपथ, शपथ कुछ नहीं होती इसकी। वेतन भत्ते किस किस तरीके के होंगे? तो मुख्य सचिव, जो मुख्य सचिव के वेतन भत्ते होते हैं, जो एक मुख्य सचिव को तनख्वाह दी जाती है, उसके बराबर इसको भी तनख्वाह दी जाएगी। इस्तीफा किसको देगा? जो लगाएगा वही, उसी को ही तो देगा ये। तो किसको देगा? राज्यपाल को देगा। ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं संरचना। ये इतनी संरचना राज्य में फॉलो होती है और इतनी संरचना प्रत्येक जिले में फॉलो होती है। ठीक है। कौन है? एक सदस्यीय निकाय है, मतलब एक ही व्यक्ति है, जो भी है करता धरता एक ही है। ठीक है। कौन? राज्य निर्वाचन आयुक्त। और अभी हमने बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन होगा? तो रिटायर आईएएस होता है। सचिव, सचिव आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। और उप सचिव कौन से? आरएएस रैंक का अधिकारी होता है। इस सचिव को मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी कहा जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी कौन? और फिर उसके बाद ये प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर होता है, जिला पंजीकरण अधिकारी वो भी कलेक्टर होता है। सहायक निर्वाचन एवं पंजीकरण अधिकारी एईआरओ, जो ही सिफारिश करता है कि कौन से नाम जोड़ने चाहिए, कौन से नाम हटाने चाहिए। मतलब सिफारिश नहीं करता, वो तो करता है, लेकिन इसकी सिफारिश कौन करता है? तो बूथ अधिकारी होता है, वो करता है। ठीक है। और बीएलओ इसकी सिफारिश करता है। बाकी तो अब अपन आगे चलते हैं। हाँ, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है। योग्यता कौन करता है? तो रिटायर आईएएस होगा, जो प्रधान सचिव या प्रमुख शासन सचिव के पद पर लगभग 5 साल कार्य किया हो। नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा।
कौन राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे करता है? कार्यकाल कितना है इस टाइम पे? तो 5 65 है। लेकिन 2002 उससे पहले 6 65 था। उस टाइम एनआर वसीम का कार्यकाल था। उन्होंने ही अनुशंसा की थी कि इसका कार्यकाल घटा के कितना कर दिया जाना चाहिए? 5 65 कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, शपथ जैसी कोई चीज नहीं होती इसमें। और वेतन भत्ते मुख्य सचिव के समान होते हैं। ये मुख्य सचिव सचिव ये क्या होता है? ये मैं जब सचिवालय पढ़ाऊंगा आपको तब पढ़ाऊंगा। इस्तीफा इस्तीफा में किसको देगा? तो राज्यपाल को इस्तीफा देता है। वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा? आरपीएससी किसको देती है? राज्यपाल को देती है। और ये किसको देगी? ये किसको देगी? तो ये देगी राज्य सॉरी राज्यपाल को। किसको? अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगी? तो राज्यपाल को देगी। ठीक है, निष्कासन 2 मामले, कदाचार या असमर्थता का मामला है। कौन उठाएगा? राष्ट्रपति उठाएगा। ठीक है, इसके समान जो हाई कोर्ट के जज के हटाने की प्रक्रिया है ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसको हटाया जाएगा। ठीक है, निष्कासन क्या? 2 मामले, या तो कदाचार हो या असमर्थ हो अपने कार्यों को करने के लिए, तो राष्ट्रपति हटाएगा। और हाई कोर्ट के जज के समान हटाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके कार्य। ठीक है, कार्य देखो, ऐसे पढ़ो। देखो, मेन कार्य तो यही है कि ये चुनाव करवाता है किसके? पंचायती राज विभाग के और अर्बन लोकल बॉडीज के। ठीक है, लेकिन हम इसको इस क्रम में याद करेंगे कि जिससे याद रहे। ठीक है, पंचायती राज, वाह, नगरीय निकाय के क्या करवाता है? ये चुनाव करवाता है। ठीक है, राज्य में जो भी सरपंच हो गए, मोहर हो गए, महापौर हो गए, उप महापौर हो गए, मेयर कहते हैं हम जिन्हें, ये सारे चुनाव जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इन सब के जो चुनाव होते हैं वो कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो क्या चुनाव में क्या होता है? तो चुनाव की तिथि और चरण, मतलब कितने चरणों में चुनाव होगा और क्या तिथि होगी, उसका निर्धारण कौन करता है? तो यही करता है। ठीक है, चुनाव ऐसे ही करवा देंगे कि नहीं? तो हम क्या बना रहे हैं? मतदान सूची या मतदान सूची बनवाते हैं। ठीक है, कि कौन कौन व्यक्ति वोट देगा। कुछ लोग अभी 18 साल के हुए हैं, उनका नाम ऐड करना है। कुछ जा चुकी हैं जहां जाना था उनका अंतिम, तो उनका नाम हटाना, ये सारी चीजें करता है। ठीक है, सीमन आयोग को सलाह प्रदान करता है। पर सीमन आयोग जो गठित होता है, और सीमन आयोग क्या करता है कि ये क्षेत्रों का निर्धारण करता है और इस चीज का निर्धारण करता है कि कौन सी चीज एससी की होगी, कौन सी सीट एसटी की होगी। उन चीजों का काम करता है। तो उसमें क्या करता है? इनको सीमन आयोग को सलाह प्रदान करता है। जब चुनाव होते हैं जब चुनाव होते हैं तो क्या करता है? आचार संहिता लगती है। तो ये इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आचार संहिता का सही से पालन हो, या मतलब आचार संहिता सही से लागू हो। क्या? पंचायती राज चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव करवाता है। क्या? तिथि घोषित करता है। कितने चरणों में चुनाव होंगे वो बताता है। मतदान सूचियों का नवीनीकरण करता है। नए नामों को जोड़ना, नए और जिनकी डेथ हो चुकी है, एक्सपायर हो चुके हैं, या जो पलायन कर चुके हैं, उन लोगों का नाम हटाना। ऊपर सीमन आयोग जो भी क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं, मतलब ये सीट एससी की होगी, ये चीज एसटी की होगी, और ये इस एरिया में इतना एरिया आएगा। उन चीजों का निर्धारण कौन करता है? परसीमन आयोग करता है। और उसको क्या करता है? ये सलाह प्रदान करता है या उसकी सहायता करने का काम करता है। आचार संहिता का सही से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज का निर्धारण करता है। और चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य करता है। किसको? कि चुनाव में क्या ना हो? भ्रष्टाचार ना हो। ना में डंडा नहीं आता।
चुनावी भ्रष्टाचार ना हो। ठीक है, जिस दिन चुनाव होते हैं, ये देखता है कि पेयजल की व्यवस्था है क्या नहीं, मतलब ये सुनिश्चित करवाता है कि ये चीजें होनी चाहिए। रैंप हो गया चढ़ने उतरने के लिए, व्हील चेयर हो गई, छाया की मतलब जो छप्पर छप्पर टाइप का लगवाया है क्या नहीं लगवाया है, मतलब ऐसे ऐसे जो लोगों को जरूरत पड़ेगी उस टाइम वोट देने जाने के टाइम पे, उन सारी चीजों को सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। मतलब कि ये चीजें होनी चाहिए, इस चीजों का निर्धारण करता है या इस चीजों को सुनिश्चित करता है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, और जागरूकता फैलाता है। चुनाव के बारे में क्या करता है, चुनाव को लेकर जागरूकता फैलाता है। जनता को क्या करता है, जागरूक करता है। क्या करता है, जागरूक करता है। ठीक है, ये सारे काम है, जैसे पंचायती राज चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव हो गए, तिथि घोषित कर दी, चरण घोषित कर दिए, मतदान जो सूचियां उनका ना उनको वो कर दिया, नवीनीकरण कर दिया, परीक्षण आयोग को क्या कर दी, सलाह प्रदान कर दी। देखो, सलाह सलाह प्रदान करना, आचार संहिता सही से लागू हो रही है या नहीं हो रही वो देखना, चुनाव में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा वो देखना, और पेयजल, रैम, व्हील चेयर, ईवीएम, ये सारी चीजें, ईवीएम ऐसी चीजों का ध्यान रखना, नवाचार करना। ठीक है, चुनाव को लेके लोगों को जागरूक करना, तथा जनता को भी जागरूक करना चुनावों के लिए। ठीक है, वो बोल सकता है कि ये क्वेश्चन दे दे फिर खत्म दे दे, क्या कि राज्य निर्वाचन आयोग का ये कार्य, ये कार्य, ये कार्य। तो उस तरीके से महत्वपूर्ण अनुच्छेद वो सीधा सीधा पूछ सकता है कि जैसे हमने आरपीएससी में अनुच्छेद पढ़े थे, तो इसमें भी मैं बोला था 243 में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग में 243 में किस किस का वो मिलता है, तो हम पहले कह रहे हैं नियुक्ति दे देंगे। नियुक्ति मिलती है एक तो इसकी 243 के वन में, और नियुक्ति के साथ ही हम बता देंगे कि भाई साहब ये कार्यों को करना पड़ेगा। ठीक है, 243 के वन में क्या क्या चीजें मिलती है, नियुक्ति मिलती है, ये मिलता है, कार्य मिलते हैं। ठीक है, 243 के टू में हम बता देंगे निष्कासन कैसे होगा तेरा, मतलब कि कोई गलत काम करेगा कदाचार और असमर्थता के मामले में, तो हम तेरे को हटा सकते हैं। तो निष्कासन, निष्कासन का प्रावधान किसमें, 243 के टू में इसका प्रावधान है। इसमें ही इसकी सेवा शर्तें बता रखी हैं, क्या काम है, कैसे करना है, क्या क्या चीजें मिलेंगी, शर्तों का। ठीक है, एक अलाभकारी परिवर्तन, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। तो अलाभकारी परिवर्तन होते क्या है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं, मतलब अलाभकारी परिवर्तन जैसे कि अभी मान के चलो मेरी, मैं किसी पद पे नियुक्त होता हूँ और मेरी सैलरी 50,000 है। ठीक है, और अब मैं नियुक्त हो गया आज के दिन, मान के चलो, और 2 दिन बाद सरकार ये कहती है कि हम इस पोस्ट की सैलरी घटा के 50,000 से 40,000 करते हैं। तो ये चीज मेरे पे लागू नहीं होगी, इसके बाद मेरे बाद जो कोई और नियुक्त होगा उस व्यक्ति पे ये चीजें लागू होगी। मेरी सैलरी तो 50,000 ही बनी रहेगी। तो ये होते हैं अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। मतलब सुख सुविधाएं जो भी दी जा रही होंगी, जैसे घर दिया जा रहा हो, गाड़ी दी जा रही होगी, उनमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। अगर कोई नियम आता है ऐसा तो अगले पे लागू होगा, इन पे लागू नहीं होगा। 243 के थ्री में क्या है कि अगर इसे एक सदस्य आए हुए हैं तो इसे कर्मचारियों की जरूरत है, तो राज्यपाल क्या करेगा, कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा इसको। ठीक है, क्या क्या अनुच्छेद है, 243 के वन में क्या है, इसकी नियुक्ति का प्रावधान है, इसके कार्यों का वर्णन मिलता है, कार्य अभी हमने पढ़े थे वो सारे। ऐसे बोल दूं मैं कि
ये अर्बन लोकल बॉडीज और इनके चुनाव करवाएगा तो किसमें प्रावधान मिलता है, तो ये 243 के 1 में मिलता है। कार तो हमने अलग पढ़े हैं, लेकिन जो कार्य हैं वो किसमें लिखे हुए हैं, 243 के 1 में लिखे हुए हैं। 243 के 2 में इसके निष्कासन की प्रक्रिया की कैसे हटाया जाएगा, कदाचार और असमर्थता के मामले में राष्ट्रपति हटाएगा किसके समान, तो हाई कोर्ट के जज के समान। इसकी सेवा शर्तें क्या क्या चीजें मिलेंगी, कैसे कैसे मिलेंगी वो चीजें, और अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, मतलब नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कहीं किया जाएगा। और 243 के 3 में राज्यपाल इसको अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा जब इसको जरूरत पड़ेगी। ठीक है। सेकंड ARC देखो, चुनाव चुनाव करवाना एक लोकतंत्र जो देश है उसमें चुनाव उसका आधार होता है। अगर उसमें चुनाव हो रहे हैं तो ही हम कह सकते हैं ना कि इसमें लोकतंत्र है। मेन आधार तो यही माना जाता है ना। तो वो चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो, उसका भी निर्धारण देखा जाता है कि कैसे हो। तो अभी हम देखते हैं जैसे राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है। किस पर कर रहा है, तो सीधी जो राज्य मंत्रिपरिषद नाम दे देगी उसको नियुक्त कर देगा। तो इसमें और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सेकंड ARC ने एक सिफारिश की थी कि इसकी जो स्थापना है ना, मतलब इसकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल ही करेगा, लेकिन राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे नहीं करे। वो क्या करे, एक समिति की सिफारिश पे करे। किस पे करे, समिति की सिफारिश पे करे। इसमें के 3 लोग होने जिसमें कि 3 लोग होने चाहिए, सीएम होना चाहिए, विधानसभा का अध्यक्ष होना चाहिए तथा विपक्ष का नेता होना चाहिए। दो दो लोग तो लगभग लगभग सब जगह चलते हैं। कौन कौन होना चाहिए, सीएम होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए, लीडर ऑफ ऑफ अपोजिशन मतलब विपक्ष का नेता होना चाहिए। किसका, विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है। और तीसरा विधानसभा का अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है। क्या सेकंड ARC ने क्या सिफारिश की थी कि नियुक्ति राज्यपाल करता है वही करेगा, लेकिन जो उसको सिफारिश है वो राज्य मंत्रिपरिषद की जगह एक समिति सिफारिश करे। क्या करे, सिफारिश करे। जिसमें कौन कौन होगा, तो उसमें मुख्यमंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा तथा विधानसभा का कौन होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है। विधि आयोग मतलब विधि आयोग हो गया। विधि आयोग ने भी एक इसके संबंध में सुझाव दिया था, वो भी पढ़ लेते हैं, पूछ सकता है कोई नहीं। तो विधि आयोग ने बोला था कि जो सैक होता है, राज्य निर्वाचन आयोग, वो एक CEO होता है। मैंने अभी बताया आपको कि ECI ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि MP MLA इनके चुनाव करवाता है। MP MLA आपको ये चीजें पता तो है कि MP क्या होता है, MLA क्या होता है। आप कभी कभी देखते होंगे कि यार अभी तो चुनाव हुए थे फिर वापस चुनाव हो रहे हैं, ये क्या चक्कर है। तो MP MLA के चुनाव मैं आपको देखो शॉर्ट में बताता हूँ MP और MLA क्या होता है। देखो केंद्र में क्या होता है, सांसद जिसे हम संसद बोलते हैं, संसद होती है ना, केंद्र में जो संसद होती है उसमें क्या होता है, एक तो होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। ठीक है। इनमें जाके जो चुनाव होके जो व्यक्ति जीतते हो, जो इनमें जाके बैठते हैं वो तो क्या बनते हैं, MP बनते हैं। कौन बनते हैं, MP बनते हैं। और जो राज्य होते हैं जैसे राजस्थान हो जाए, यूपी हो जाए, हरियाणा हो जाए, तमिलनाडु हो जाए, केरल हो जाए, नागालैंड हो जाए, असम हो जाए, कोई भी हो जाए, तो उनमें क्या होती है, विधान परिषदें बनी होती है, सॉरी विधानमंडल होते हैं। जिसमें विधानसभा होती है और विधान परिषदें होती हैं। ठीक है। विधानसभा जैसे अपने राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है, तो जो विधानसभा में जीत के जाते हैं ना, जैसे 200 सीटों पर चुनाव होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, MLA बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। ये तो मैंने बस तुम्हें समझाने के लिए बताया। ये जब हम बाद में जब विधानसभा बढ़ेंगे तब बताऊंगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो सामान्यतः नहीं पता होता है, जब हम सोचते हैं कि यार अभी तो चुनाव हुए थे वापस चुनाव हो रहे हैं, क्या चक्कर है। तो ये होते हैं MP से चुनाव, जिन्हें हम सांसद भी बोलते हैं, जो कहाँ जाके बैठते हैं, केंद्र में जाके बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में। और जो विधायक हम चुनते हैं वो MLA, उन्हें हम MLA कहते हैं, वो कहाँ जाके बैठते हैं, तो वो विधानसभा में जाके
बैठते हैं, ठीक है? तो जो एमपी एमएलए का चुनाव होता है वो कौन करवाता है? कंडक्ट राज्य में सीईओ नियुक्त किया जाता है उनके लिए। तो काम तो दोनों का एक ही है और मतदान सूची भी एक ही है लगभग लगभग, थोड़े बहुत चेंज होते हैं, काम तो एक ही है। तो उन्होंने बोला कि इन दोनों के लिए एक साझा सचिवालय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साझा सचिवालय होना चाहिए। जैसे मान के चलो एमपी एमएलए का चुनाव हो रहा है तो वही कर्मचारी इसने यूज कर लिए, और पंचायती राज अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे हैं तो सेक ने वही कर्मचारी इसने यूज कर लिए। तो मतलब घर एक होना चाहिए जहाँ लोग हो, तो तभी ये इन चीजों को यूज कर सके, मतलब इन कर्मचारियों को ये लोग ये यूज कर सके, और उन्हीं में जो कर्मचारी रहे उनको फिर ये यूज कर सके, बार बार अलग अलग ना भटकना पड़े और कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो सके। तो द बॉम्बे हाई कोर्ट का भी निर्णय आया था, उसमें बोला कि जो भी हम सेठ के पद पर नियुक्त करते हैं वो एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, विद्वान व्यक्ति होनी चाहिए तथा उसे इस चीजों की समझ होनी चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। उसने ये बयान दिया था, विद्वान। ठीक है, लिखी रहता। ये मैं पता नहीं कैसे लिखा जाएगा। विद्वान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने देखा कि सेकंड एआरसी ने क्या सिफारिश की कि चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करे। जैसे सीएम हो गया, विपक्ष का नेता हो गया, विभाग विधानसभा का अध्यक्ष हो गया। लेकिन ये चीज अभी लागू नहीं हुई है, ना इस पे कोई सोचा जा रहा है। विधि आयोग ने क्या बोला था, क्या सिफारिश की थी कि एक जो सैक होता है और सीईओ जो केंद्र से नियुक्त किए जाते हैं उनका एक साझा सचिवालय होना चाहिए, जब जरूरत पड़ने पर दोनों एक ही जगह से कर्मचारियों का उपयोग कर सकें। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट, कोर्ट नहीं कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कोर्ट भी नहीं कोर्ट, ठीक। सैक ने क्या बोला कि जो सैक होता है वो एक विद्वान और समझदार अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया था। ठीक है, अभी तक कौन कौन अध्यक्ष आ चुके हैं देखो। इन अध्यक्षों में किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, देखो अध्यक्षों में ये पूछ सकता है कि वो क्रम दे देगा कि बताइए इसके बाद कौन नियुक्त हुआ, इसके बाद कौन नियुक्त हुआ, या वो ये पूछ सकता है कि पहला अध्यक्ष कौन था, ये पूछ सकता है कि वर्तमान वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, और ये बोल सकता है कि ऐसा कौन था जो पहले ये कर चुका है। ऐसी चीजें वो पूछ सकता है। ठीक है, तो अब अपन वो पढ़ेंगे। थोड़ा पानी पी लो, मैं व्रत है आज मेरा, तो एनर्जी भी डाउन है। ठीक है, अमर सिंह राठौर। कौन? अमर सिंह राठौर। अमर सिंह राठौर पहले से एक्टिव थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त पहले कौन थे? तो पहले कौन थे? फर्स्ट कौन थे? अमर सिंह राठौर। यही इनका ही क्या है, मैक्सिमम कार्यकाल किनका है? अमर सिंह राठौर का। ऐसे ऑप्शन आया है कि अधिकतम कार्यकाल किस राज्य निर्वाचन आयुक्त का है, तो वो कौन है? अमर सिंह राठौर, पहले भी यही थे। ठीक है, दूसरे एनआर भसीन। ठीक है, एनआर मशीन, अभी मैंने बताया था कि 2002 में जब कार्यकाल 6 65 था उसे घटा के 5 65 कर दिया गया। उस टाइम पे जो भी राज्य निर्वाचन आयुक्त थे तो वो कौन थे? एनआर भसीन थे। तो ठीक है, और मिनिमम कार्यकाल भी इन्हीं का था। ठीक है, पूछे कि सबसे न्यूनतम कार्यकाल किस निर्वाचन आयुक्त का था, तो किसका था? एनआर भसीन जी का था। ये इंडियन डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सका आ सकता है कि ऐसे कौन से निर्वाचन आयुक्त हैं जो कि इंडियन डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हैं, तो क्या टिक करना है हमको? एनआर भसीन। एनआर भसीन जी, इनका ही सबसे कम कार्यकाल है, यही इंडियन डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। आपने पढ़ा होगा जब दूध क्रांति आई थी तो किसने लाई थी? तो वर्गीस कुरियन द्वारा लाई गई थी पूरे विश्व में। तो ये इंडियन डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हैं, तो इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? वर्गीस कुरियन कहा जाता है। वो क्वेश्चन ही ना पूछे सेक में से, वो सीधा है बस ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन बना के बोल दे कि राजस्थान का वर्गीस कुरियन किसको को कहा जाता है, तो तुम तो कहोगे यार ये तो कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग का क्वेश्चन है कि राजस्थान का वर्गीस कुरियन किनको कहा जाता है, तो एनआर मशीन को कहा जाता है। और यही वो थे, अभी मैंने बताया था कि यही वो व्यक्ति थे कि जिन्होंने ये बोला था कि कार्यकाल को, आयोग के कार्यकाल की धारणा की अनुशंसा की, कम करने की, कम
करने की क्या की अनुशंसा की थी कि इस तरीके से हमें कार्यकाल को घटा देना चाहिए। तो कार्यकाल कितना कर दिया गया? 5 पैंसठ कर दिया गया था। इंद्रजीत खन्ना जो कि सचिव भी रहे थे, बाद में जाके क्या बन गए? आयुक्त बन गए, ठीक है? अशोक कुमार पांडे, ये क्रम मैं इसलिए इस इनको इसलिए बता रहा हूँ क्रम से, जिससे तुमको ये रहे कि वो पूछ ले कि क्या क्रम था, तो क्रम याद रहे, ठीक है? राम लोहाया समिति, मतलब ये राम लोहाया समिति जो बनी थी ना, नए संभाग व जिले बनाने हेतु जो समिति बनी थी, तो वो कौन सी थी? राम लोहाया समिति थे, वो भी राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हुए हैं, ठीक है? प्रेम सिंह मेहता जी रहे हुए हैं। अभी इस टाइम पे कौन है? तो मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता वर्तमान में कौन है? तो मधुकर गुप्ता जी हैं। कौन से नंबर के हैं? 7th में। वो अभी यही ना बोले कि वर्तमान में कौन है, वो सीधा ये बोल रहे कि 7वें नंबर के निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो कौन है? मधुकर गुप्ता। ये इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के कौन रहे हैं? पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं। इंदिरा गांधी नहर बोर्ड जो बनी थी, उनकी क्या रहे हैं? ये पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं। तो अभी मैंने तुमको साइड दिखाई थी ना कि देखो, देखो, ये रहे मधुकर गुप्ता जी। श्री मधुकर गुप्ता जी, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राजस्थान, ठीक है? मैंने भी आज साइट खोली है, तब मेरे को पता पड़ा है कि ये मेल है। देख रहे हो तो सॉरी, ठीक है? तो यहाँ होता है अपना राज्य निर्वाचन आयुक्त कंप्लीट। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप अपन जल्दी जल्दी एक बार देख लें पूरा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप यही क्लास में याद कर लें, बार बार याद करने की जरूरत ना पड़े। और आप कभी देख रहे हो क्लास, तो क्लास में ही इतनी बार रिवाइज करा दूं कि आप उसे देखते देखते आपको याद हो जाए, ठीक है? शायद मैंने बता दिया आपको। आप अगर एक्स्ट्रा चाहते, वैसे तो ये पूरा भरपूर है, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। अगर जाता भी है तो इतने सोचो मत, क्योंकि वो किसी पे नहीं आएगा, क्या करें? ऐसे तो कंटेंट मार्केट में भरा पड़ा है, जितना चाहो उतना ले लो, तो क्या मतलब याद ही ना हो तो? इसलिए हमारे पास सीमित कंटेंट होना चाहिए और हम उसे बार बार रिवाइज करते रहे, ठीक है? राज्य निर्वाचन आयोग से पढ़ेंगे, तो मैंने बोला कि ये कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। इनका उल्लेख संविधान में है। ये संविधान में 77वें संविधान संशोधन तथा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, जो 243 के 243 जेड ए में इनका उल्लेख मिलता है, इनके गठन होने का प्रावधान मिलता है। मैंने आपको साइट पे भी जाके दिखाया था, ठीक है? पंचायती राज कानून 1994 की धारा 120 में भी इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है? इनको स्थापना करने का निर्णय कब लिया गया था? 17 जून 1994 में लिया गया था। और इनकी स्थापना कब कर दी गई? 1 जुलाई 1994 में कर दी गई। इन्हों पं छोटा और इसने पहली बार चुनाव कब करवाए थे? तो 1995 में करवाए थे, ठीक है? पंचायती राज के चुनाव 1960 में पहली बार हुए थे। अब तक 11 बार हो चुके हैं। लास्ट 2020 में हुए थे और 21 जिलों में कंडक्ट करवाए गए थे। और वो किसने करवाए थे? तो पंचायती राज विभाग ने ही करवाए थे। नगरीय निकाय के चुनाव 1960 में, पहली बार 1963 में निर्वाचन विभाग द्वारा कराए गए थे। अब तक 13 बार हो चुके हैं, तथा लास्ट बार 2021 में हुए थे, तथा 91 नगरीय निकायों में संपन्न करवाए गए थे। किसने करवाए थे? तो स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा करवाए गए थे। संरचना पढ़ रहे थे। ये एक सदस्यीय आयोग है, बार बार बोलूंगा, ये एक सदस्यीय आयोग है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, उसके नीचे कौन है? सचिव। सचिव कौन होता है? जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन होता है? जो कि एक रिटायर्ड आईएएस होता है, ठीक है? इसे ही हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं, ठीक है? उसके नीचे कौन होता है? उप सचिव होता है। फिर उसके नीचे ये सारी जो ये है ना, ये एक जिले में फॉलो की जाती है। किसमें फॉलो की जाती है? ये एक जिले में फॉलो की जाती है। ये इस पे कौन बैठता है? कलेक्टर बैठता है। इस पे पंजीकरण अधिकारी होती है, उस पे भी कौन बैठता है? कि उस पे भी कौन बैठता है? उस पे भी कलेक्टर बैठता है, ठीक है? उसके नीचे कौन होता है? एईआर होता है, सहायक निर्वाचन एवं पंजीकरण अधिकारी होता है, ठीक है? उसके बाद उसके बाद पीठासीन अधिकारी होता है। फिर बूथ ऑफिसर अधिकारी होता है, बीएलओ कहते हैं। यही नए नए नामों को जोड़ने और पुराने नामों को हटाने की सिफारिश करता है, और करता कौन है? एईआरओ करता है, ठीक है? सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जो भी योग्यता क्या है? एक रिटायर्ड आईएएस होना चाहिए, जो वो प्रधान सचिव तथा प्रमुख शासन सचिव के पद पर 5 साल तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। राज्य मंत्री परिषद की सिफारिश पे करता है, तथा कार्यकाल इसका 5 पैंसठ था, तथा 2002 में जब एनआर मशीन का कार्यकाल था, उस टाइम पे ये
6 65 था, बाद में घटा के कितना कर दिया गया, 5 65 कर दिया गया। पुनर्नियुक्ति स्कीम नहीं होगी, ठीक है। शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। वेतन भत्ते मुख्य सचिव के समान दिए जाएंगे। इस्तीफा किसको देगा, राज्यपाल को देगा। वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा, तो राज्यपाल को देगा। आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देती है, वो भी राज्यपाल को देती है। निष्कासन, निष्कासन के आधार दो हैं, सदाचार और असमर्थता। कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। कैसे हटाएगा, जैसे हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, ठीक है। और ये है पंचायती राज के कानून, जिनका उल्लेख किसमें मिलता है, 243 के 2 में, ठीक है। नहीं नहीं, 243 के 1 में, सॉरी। ये पंचायती राज एवं नगरीय निकाय अर्बन लोकल बॉडीज तथा पीआरआई के चुनाव करवाता है। उनमें तिथि बताता है कि इस तारीख को चुनाव होंगे, तथा चरण बताता है कितने चरणों में चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। मतदान सूचियों का नवीनीकरण किया जाता है। परिसीमन आयोग जो कि ये बताता है कि कौन सी सीट एससी की होगी, कौन सी एसटी की होगी, और किस एरिया में चुनाव होंगे, किस किस कैसे। तो वो कौन करता है, परिसीमन आयोग करता है। ये उसकी क्या करता है, सलाह प्रदान करता है। क्या करता है, परिसीमन आयोग को सलाह प्रदान करता है। आचार संहिता, जब चुनाव होती है, चुनाव किए जाते हैं, तो उससे पहले आचार संहिता लगाई जाती है। तो उसका सही तरीके से लागू हो रहा है या सही तरह से क्रियान्वयन किया जा रहा है, उसका निर्धारण मतलब उसको सुनिश्चित करता है ये, ठीक है। चुनाव में कोई भ्रष्टाचार ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखता है। और चुनाव के दिन पर पेयजल, रैंप, व्हील चेयर, ईवीएम ऐसे जैसे नए नए नवाचारों को इंट्रोड्यूस करवाता है तथा सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, तथा चुनाव से संबंधित लोगों में जागरूकता फैलाता है, तथा जनता को भी जागरूक करने का इनका कार्य होता है। इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैंने बोला था, 243A में नियुक्ति का कार्यकाल है, तथा उसमें कार्यों का भी उल्लेख दे रखा है। 243 के 2 में निष्कासन का प्रावधान है, तथा सेवा शर्तों का प्रावधान है, तथा अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। अलाभकारी परिवर्तन मैंने बता दिया कि नियुक्ति के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। 243 में अगर कोई अतिरिक्त कर्मचारियों की उनकी जरूरत है, तो राज्यपाल द्वारा उन्हें उपलब्ध करवाए जाएंगे। इम्पोर्टेंट है। सेकंड, एआरसी प्रशासनिक सुधार आयोग। एआरसी को क्या कहते हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग। ध्यान रखना, सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग लिख लो इसको। ने ये सिफारिश की थी, तो आप वहाँ पेपर में ढूंढते रहोगे, एआरसी तो लिखा ही नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में क्या कहते हैं इसे, सेकंड प्रशासनिक आयोग, द्वितीय प्रशासनिक आयोग। यह राज्यपाल नियुक्ति करेगा, एक समिति की सिफारिश पर करनी चाहिए। सीएम, मुख्यमंत्री, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता, और विधानसभा का अध्यक्ष, ये 3 लोग सिफारिश करें, उसके बाद राज्यपाल नियुक्त करे, ठीक है। विधि आयोग, लॉ कमीशन, वाला जो सैक होता है और यूसीयू होता है, उनके लिए एक साझा सचिवालय का उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला कि जो सैक है ना, उसके पद पर एक विद्वान, अनुभवी, समझदार व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बताया था एमपी और एमएलए में क्या अंतर होता है, ठीक है। अभी अभी कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं, तो अमर सिंह राठौर जी हो गए, जो पहले अध्यक्ष थे, तथा उनका ही अधिकतम कार्यकाल है। दूसरे कौन है, एनआर वसीम जी हैं, जिनका न्यूनतम कार्यकाल है, तथा इंडियन डेयरी फेडरेशन के भी वो अध्यक्ष रहे हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान का वर्गीस कुरियन कहा जाता है। और जो कार्यकाल कम करने, सॉरी, जो कार्यकाल कम करने की अनुशंसा भी एनआर वसीम जी ने ही की थी। इंद्रजीत खन्ना, इंद्रजीत खन्ना मुख्य सचिव भी रहे हैं, बाद में जाके क्या बनेंगे, आयोग। अशोक कुमार पांडे, क्रम याद कर लेना, अशोक कुमार पांडे और राम लोहाया जी, इन्होंने नए जिले एवं बना जो नए संभाग एवं जिले बनाने हेतु जो समिति बनी थी, उनकी अध्यक्ष थे। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि जो नए संविधान एवं, सॉरी, नए संविधान कह रहा हूँ, नए संभाग एवं जिलों के बनाने के लिए जो समिति के अध्यक्ष बने गए थे, वो कौन से राज्य निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक है। ऐसे मैंने आरपीएससी में भी बताया था कि नए जिलों एवं संभागों के जो मापदंड क्या होने चाहिए, उनके लिए एक समिति गठित की गई थी। उनके अध्यक्ष कौन थे, तो ललित के पवार थे, जो बाद में जाके क्या बने, आरपीएससी के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। छठवें पहले फिर प्रेम सिंह मेहता, और फिर अभी इस टाइम पे कौन है, तो मधुकर गुप्ता। कौन से नंबर के हैं, तो 7वें नंबर के हैं, तथा वो इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। और यहाँ पर अपना राज्य निर्वाचन आयोग समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चले, और धन्यवाद। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए, तो ये आपके पीवी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।
आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको अगर कोई दिक्कत है तो भेज दो, हम आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ठीक है? धन्यवाद।